कैमरन ग्रीन की बिड ने रच दिया भैया इतिहास, बन गए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी भाई साहब। कर दिया भाई ये काम, वैसे पहले केकेआर ने ही किया था स्टार्क के साथ, अब आ गए हैं ग्रीन के साथ। उनके पास तो पथिराना भी है, मुस्तफिजुर रहमान भी है, तीन कीवीज भी हैं। केकेआर ने एक्चुअली थोड़ा सा मसल फ्लेक्स किया है। एंड चेन्नई, आपने तो कोर्स ही बदल दिया है। पहले आपका डिस्कोर्स था कि आप सीनियर्स को रखते हैं, सिर्फ उम्र दराज लोगों का ये जमावड़ा था, ग्रैंड डैड्स आर्मी कहते थे, अब तो ग्रैंड किड्स आर्मी बना दिया, क्योंकि 28.4 करोड़ तो 2 खिलाड़ियों को दे दिया भाई। करूंगा आईपीएल की जो कीमत मिली है प्लेयर्स को 24 करोड़ कीमत मिल रही है, 20 करोड़ 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीजों को मैच तो नहीं कर पाएगी, थोड़ी सी कम, काफी कम मैच नहीं कर पाएगी। सॉरी गफार, मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो सोचेंगे कि चले यार उस लेवल के पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। एक तो लीग बहुत लंबी होती है, 2.5-3 महीने की होती है, उसके बाद जो है अगर वहां नाम नहीं आया तो हम इधर आके खेलेंगे, और अगर वो प्लेयर आएंगे आपकी पीएसएल और पावरफुल होती है। भाई कौन है ये कार्तिक शर्मा और कौन है वीर, जिन्होंने 14.20 करोड़ बगैर कोई इंटरनेशनल मैच खेलते हुए ले लिया? तो इनसे बड़ा आदमी तो मुझे इस वक्त कोई लग ही नहीं रहा, इनसे बड़ा कोई भी आदमी नहीं लग रहा। था थोड़ा नॉर्मल टच में बात करेंगे कि इनसे बड़ा कोई भी आदमी नहीं है। क्या कमाल का आईपीएल ऑप्शन, और कैमरन ग्रीन के लिए चेन्नई लड़ी, यानी कलकत्ता और चेन्नई के पास पैसे फेंकने को बहुत थे भाई। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कलकत्ता और चेन्नई के पास जो है ना वो पैसे फेंकने को बहुत थे, ये मैंने समझ लिया है। आपस में इनकी लगती है। पतिराना वो सोच रहा होगा मैंने क्या किया, 18 करोड़ 55 करोड़ पाकिस्तानी। बताओ यार, आखिर वो पाकिस्तान में तो आगे खर्च नहीं करेगा, लेकिन हम तो पाकिस्तान में श्रीलंका की करेंसी हमसे भी कहीं गुजरी है ना, वो श्रीलंका में करने उसको, मतलब उसको तो 80-90 मजे हुए, मतलब 80-90 करोड़ मिल गए। इतना तो श्रीलंका के कोलंबो, कैंडी, दम्बोला में सब जगह घर ले लेना। नहीं, इतना तो श्रीलंका खेल के नहीं बना पाता जितना वो एक सीजन आईपीएल खेल के। लेकिन यार बड़े, और दूसरी बात ये है कि एक तो चले कैमरन ग्रीन हो गए, ये हो गए, पथिराना हो गए, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जो अनसोल्ड रहे भाई। हाँ, काफी सारे। अच्छा, एक तो इंडिया के अपने सरफराज खान, यार वो आज ही कोई सेंचुरी की उसको, 37-38 गेंदों पे डोमेस्टिक में। और पृथ्वी शाह ने तो एक स्टोरी भी डाली है अपने साईं बाबा, आप देख रहे हैं, मतलब बड़ा उनको। अच्छा, आज डाली? अभी डाली थोड़ी देर पहले। अच्छा, उनको बड़ा अफसोस हो रहा लगता है इस बात पे, क्योंकि आप तो पछताते होंगे मैंने क्या किया, जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी उसको मैंने सही तरह ग्रैब नहीं किया। पृथ्वी शॉ के बारे में कहा जाता था कि नेक्स्ट टू सचिन तेंदुलकर है, लेकिन अपनी ही हरकतों की वजह से वो इस वक्त अनसोल्ड गए। आप उनकी फिटनेस उठा के देख लें, उनके रणजी में वो रणजी भी नहीं खिलाया, उनको फिटनेस के मामला थे उनको। तो अब उनके ही साथ के लड़के शुभमन उनके साथ के, बल्कि शुभमन से तो वो सीनियर है, लेकिन देखे शुभमन कहाँ है और वो आज कहाँ पर है। शुभमन क्या, अब तो अभिषेक आगे निकल गए उनसे, अब तो सूर्यवंशी आगे निकल गए उनसे। तो जब आप नॉन सीरियस होते हैं ना, तो आप क्रिकेट भी आपको कहीं का नहीं छोड़ती बॉस। तो वो उनके बारे में ईशान किशन बिके या वो भी अनसोल्ड गए। ईशान किशन नहीं, मुझे नहीं पता ईशान किशन का, मैंने नाम नहीं सुना। नहीं, वो रिटेन होंगे ना, मुंबई रिटेन। बहुत सारे प्लेयर रिटेन है जो कि नहीं बिक, जाहिर सी बात है जब ऑक्शन में नहीं आएंगे तो बिकेंगे। मतलब पृथ्वी शॉ का मामला ये है कि अब उनकी हाइट वैसे है ही नहीं। हालांकि यार अभी उनका बहुत टाइम बचा खेलने के लिए, अभी तो 25-26 साल उनकी उम्र है, अभी तो वो कमबैक कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इस चीज को उनको सोचना चाहिए। आईपीएल ऑक्शन पे मैं सबसे ज्यादा जो हैरानगी वाली मुझे बात लगी है ना आईपीएल में, इंडियन फैंस ने जो उन्होंने जो सिलेक्ट किया, वो मुझे लगा मोहम्मद आमिर के जो फैन बॉय हैं, मोहम्मद आमिर के फैन बॉय बांग्लादेश के बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, उनको 9 करोड़ में रखा गया। आपको पता है इन्होंने केकेआर ने मेरे ख्याल में उनको अपनी टीम में शामिल किया। आमिर के और भी बड़े प्लेयर हैं। आकिब नबी जो है ना, वो इनका एक प्लेयर है, बॉलर है, और वो जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन ऑक्युपाइड, ये बात क्लियर कर लें क्योंकि इस पे बड़ा एक दफा जो भी मसला चलता है, तो है। वो जो है ना उसका जो है वो जनाब 8 पॉइंट समथिंग करोड़ में उसकी ऑक्शन हुई है। और आप देखें कि ये कितनी खूबसूरत बात है, मैं नहीं जानती थी इससे पहले उसको। ये लड़का नहीं पहले वायरल रहा है, ये लड़का बॉलर है, कोई इसने मेरे ख्याल में कहीं कुछ किया था पिछले, मतलब देखे ना इतना। एक वो उमरान मलिक था जम्मू इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से था, वो फास्ट बॉलर था। एक वो उसके बाद अब्दुल समद आए थे, उसके बाद ये अच्छी बहुत अच्छी एडिशन है कि आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से एक अच्छे खिलाड़ी को लेकर आ रहे हैं। और साथ में जो फिर उनके सीएसके में 2-3 लड़के हैं, उनको 14 करोड़ में रखा है उन्होंने सीएसके में। बड़ी हैरानी की बात है कि आप अभी अनकैप्ड प्लेयर को ही 14 करोड़ में रखी है, ये एक लिहाज से बड़ी बूस्टिंग बात है कि आप अपने टैलेंट को इतना ज्यादा अच्छा मौका दे रहे हैं। और दूसरा आपने जैसे बताया 25 करोड़ रुपए कैमरन ग्रीन के लगे हैं, लेकिन उसमें से भी मैंने थोड़ी सी वो डिटेल्स पढ़ी थी, 7 करोड़ रुपए जो है वो बीसीसीआई को जाएंगे टैक्स की मद में, इस तरह 18 करोड़ बनता है। लेकिन ये सबसे आज तक की पीएसएल की हिस्ट्री का, आईपीएल की सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, पीएसएल निकल गया था। हां, नहीं कोई नहीं चलता, क्योंकि पीएसएल का आजकल रोड शोज चल रहे हैं ना, तो ज्यादा हाइप उसको मिलती है, आईपीएल को शायद दूसरा नहीं नहीं, पीएसएल भी साथ ही चल रहा है। पता है मैं आपको बताऊं, देखिए जो आईपीएल में जो प्लेयर अनसोल्ड है ना, वो उनकी नजर पीएसएल पे और पीएसएल की नजर उन पे है, वो पीएसएल आईपीएल के साथ साथ ही चल रहा है, आप फिक्र ना करें। और हैरानी इस बात की लिविंगस्टन अनसोल्ड है भाई, लिविंगस्टन और पृथ्वी शाह। आईपीएल की बात तो करेंगे क्योंकि कैमरन ग्रीन ने 25.5 ही बोल रहा हूं मैं लोगों को समझाने, 25.20 करोड़ एग्जैक्ट अगर आप देखें, लेकिन 14.20 जो है वो वीर को मिले। तो कार्तिक शर्मा को, प्रशांत वीर, ये मेरी नजर में अनसंग हीरो है इस आईपीएल ऑक्शन के। वेंकटेश अय्यर कितने करोड़ में था लास्ट टाइम? सबको श्रेयस अय्यर याद है, पंत याद है, बट व्हाट अबाउट वेंकी? वेंकटेश अय्यर को डिमोट कर दिया गया, वो डिमोशन की तरफ गया, 7 करोड़ में आ गया वो आरसीबी के हाथ में। तो ये वाली चीज है, अनकैप प्लेयर के लिए इतनी बड़ी रकम, तो टैलेंट इज देयर डेफिनेटली। चेन्नई सुपर किंग्स से महेंद्र सिंह धोनी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्काउट है उसको मालूम है कि किस तरह का प्रदर्शन, किस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं
पीएसएल इस दफा आईपीएल से पहले हो रही है, तो गफ्फार व्हाट इज योर टेक? देखिए तनवीर की बात ठीक है, अनसोल्ड प्लेयर्स ही ये रियलिटी है, वहां पैसा सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां फिर पैसा वसूल भी करते हैं आपसे वो। अगर वो पैसा बहुत दे रहे हैं तो फिर आप 3 महीने रगड़ा है, मतलब आप टूर्नामेंट से पहले 3 महीने भी यूं कह रहा हूं कि अगर सवा 2-2.5 महीने भी हैं तो उससे पहले आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है। और इतनी लंबी आईपीएल खेलने के बाद आप 15-20 दिन जोगे नहीं होते कि आप कोई और काम कर सकें। आपको एक प्रॉपर जो है ना मेंटल और हेल्थ और आपका एक फिजिकल ब्रेक चाहिए होता है, तो वो पैसे की रिकवरी भी करते हैं। लेकिन अगर आप देखें ये बहुत बड़ी चीज है, चाहे हमारे देखें हम हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल की बात करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल एक सीजन में तो पुराना नहीं हो गया ना, या फाफ द प्ले की कप्तानी कर रहा था 1-2 साल पहले, वो लास्ट सीजन खेल रहा था, क्या वो एकदम से रिटायर प्लेयर हो गया? हम आप ले सकते हैं, आप व्यान मल्डर भी हैं, इसमें जेराल्ड कोचे साउथ अफ्रीका का बॉलर है, डेवॉन कॉनवे भी नहीं गए, मैट हेनरी, मैट हेनरी, डेवॉन कॉनवे दूसरे राउंड में चले गए, दूसरे राउंड वाली में चले गए थे। अरे चलो, कॉन्टेंट डिकॉक भी नहीं जा रहे थे, 1 करोड़ वाली में चले गए, मेरे को 2.5 करोड़, 1 करोड़ में मुंबई में चले गए, यहाँ जाते नहीं, वो असल में वहां पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, परफॉर्म करके हो सकता है अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा दे। ये बताएं कि बाकी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, बड़े बड़े नाम जिनको आपका स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए? नहीं वो तो नहीं कराया था ना उन्होंने, नहीं ना, नहीं। लेकिन आपके पास अभी है कमिंस तो है ना टीम में, पैट कमिंस मेरे ख्याल से रिटेंशन वाला होगा, सनराइजर हैदराबाद में होते हैं, रिटेंशन का हिसाब है उनका। लेकिन बात ये है कि वो उनकी आज रात तक जो भी है वो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी भाई। उससे फायदा ये होगा कि आपके पास ग्राउंड खुला, अब आप खेलें। अगर खिलाड़ी रजिस्टर नहीं कराता तो अप्रोच कर ले भाई। आप इमेजिन करें ना, सचिन रविंद्रा एक टीम में हो, एक में लिविंगस्टन हो, एक में बेस्टो हो, एक में मैट हेनरी हो, एक में राचिन हो। भाई आपका ये एडिशन आप आईपीएल को बीट कर देंगे अगर आप इस एडिशन के अंदर अच्छे प्लेयर ले आए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आप कितना भी पैसा लगाएं आप आईपीएल को बीट कर देंगे, क्योंकि आपके पास 2 टीमें और आपने जिस तरीके से इस बार ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, आप देखिए क्या हो सकता है। कि कैमरन ग्रीन ने जो काम किया है, ये जो केकेआर ने काम किया है, आई मीन ये सबको मालूम था, ये कोई बहुत छुपी हुई बात तो नहीं थी कि ये केकेआर की तरफ जाएंगे। कैमरन ग्रीन इज अ नाइट, हम पहले कह चुके थे, और 25 करोड़ तक मेरा गुड गेस था कि सीएसके पुश करेगी, और वहीं तक किया। 25.2 करोड़ में इवेंचुअली केकेआर के पास वो चले गए। टॉप ऑर्डर बैटर के रूप में एक विकल्प उनको मिल चुका है, जो कि क्वालिटी प्लेयर है। इफ ही स्टेज फिट तो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और अगर 14 मैच में ओपन करेंगे तो कम से कम 4 या 5 या 6 ऐसी पारियां खेल सकते हैं जिससे मैच आप जीत सकते हैं। सो ये केकेआर के पास बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, पथिराना के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला है। अब उनकी इंजरी का भी कंसर्न है और फॉर्म का उससे बड़ा कंसर्न है, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, हमें चाहिए तो 18 करोड़ तक गए यार, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और उसके बाद उनको चाहिए था बैकअप कि यार अगर कहीं जरूरत पड़ गई, मान लो अगर पथिराना फिट नहीं हुआ या फिर फॉर्म में नहीं है या वाइड डाल रहा है, तो हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान भी है। तो डेथ में जो सबसे बेहतरीन 2 गेंदबाज थे इन्होंने ले लिए, और जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस ऑक्शन में आया था वो इन्होंने ले लिया। पृथ्वी शॉ दोबारा से बहुत अच्छे टेक्निक वाइज और भी काफी नाम है, इंटरनेशनल भी काफी नाम है जो इस बार आईपीएल में नहीं जा रहे, अनसोल्ड है अभी तक। तो दूसरा ये है कि पता क्या, अब आईपीएल कॉनवे मेरे ख्याल से अनसोल्ड रहे हैं। आईपीएल ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इस बार नीचे जा रहा है अभी तक। असल में अली भाई, इसमें मुझे जो चीज नजर आती है ना, आईपीएल में मैचेस बहुत ज्यादा है, 2 महीने लगातार मैचेस हैं, आपने 10-10 मैचेस खेलने आपस में, मतलब टोटल एक टीम को 18 मैच मिलते हैं, 16 या 17 मैच मिलते हैं। उसके बाद आप प्लेऑफ में 2 महीने का टाइम फ्रेम होता है, बंदा वैसे ही उतार जाता है। अब जैसे पीएसएल का इन्होंने स्केड्यूल जारी किया, उसमें 44 मैचेस बताए गए। शेड्यूल इज द परफेक्ट शेड्यूल उसमें 44 मैचेस और एक टीम एक दफा मैच खेलेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट सुपर 8 और प्लेऑफ में चले जाएंगे। इस तरह का होना चाहिए। हो गया जी, सोल्ड हो गया, लिविंगस्टन हो गया, उस वक्त तक अनसोल्ड था। लिविंगस्टन अब 13 करोड़ का हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, 13 करोड़ में उसकी ऑप्शन। ये कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े छक्के लगाते हैं ना भाई, इसलिए कमेंट्स आ रहे हैं ये। अच्छा, ये अभिषेक शर्मा, हेड, क्लासन, लिविंगस्टन, कमेंडू मेंडेस, ईशान किशन, कमिंस, पथिराना को उन्होंने बड़ा यार 17 करोड़ में, मतलब 15 करोड़ में पथिराना को, महेश पथिराना उनके बॉलर में श्रीलंका के साइड आर्म करते हैं बॉलिंग, वो काफी क्या कहते हैं, उनको भी उन्होंने बड़ी अच्छी वैल्यू में, नहीं बहुत जबरदस्त गया है। और ऑनेस्टली जो है ना, अगर आप देखें ना ऑक्शन इनकी, जबकि ये मिनी ऑक्शन थी, अगर ये होती ना मेगा ऑक्शन, तो इसमें आप देखते कि यानी किस हद तक मतलब आप तो वो देखते। अच्छा, हमारे पास ऑक्शन वाला अभी तो मुझे नहीं लगता दूर कोई प्लान बनेगा, पता नहीं, सुनने में आ रहा था कि अभी बन नहीं सकता, 10 साल 11वां एडिशन आ गया तो ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। बातें अभी तो वो लोग कुछ, मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान के फैंस बहुत ज्यादा इसको ऑन करते हैं और वो पीएसएल को बहुत प्यार करते हैं। पीएसएल की 2 नई टीमों पर ड्राफ्ट पर आते सोशल मीडिया, तनवीर आप सब हम जानते हैं, इतना क्रेजी जो है रिस्पॉन्स होता है। हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारा आईपीएल से मुकाबला ही नहीं है। वेरी सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमें अपने नंबर बेहतर करने हैं। यस, अब आप देखें कि जो हमारी टीम नई आ रही है, उनकी मालियत जो है वो अब कहाँ टीमें 24, 25, 30, 40 करोड़ पे गई थी, अब बात 1 अरब 20-30 करोड़ तक जा रही है। ठीक है, अच्छा, आपके पास इंसाइट है, क्योंकि आज वो टाइम भी खत्म हो गया बिडिंग का, जो टाइम अब खत्म हो गया, 8 जनवरी को पता चलेगा, लेकिन आपके पास कोई इंसाइट है कि कौन सी टीम आ रही है, या अगर कीमत वगैरह उसकी बता सकें? भाई पथिराना पे भी बड़ा पैसा लगा दिया। कलकत्ता और चेन्नई ने आपस में भी बड़ी मारामारी की इस आईपीएल ऑक्शन में। अगर देखा जाए, कलकत्ता और चेन्नई ने भी जो है वो अपना बड़ी मारामारी की है यार, बहुत मारामारी की है। ठीक है, और यकीनन आप देखेंगे कि आईपीएल ऑक्शन जो है वो 2026 का बड़ा कामयाब रहा है, और मुझे सब चीजें दूसरों की यूज करनी पड़ रही है इस वक्त, तो इसी वजह से मैं, लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या तीर पड़े हैं और क्या क्या चीजें हुई हैं, किस किस तरह से हुई हैं, और मसले में है भाई, ये तो और चीजें मसले में।
है। लेकिन बहरहाल अगर बात करें कि फुल स्क्वाड जो है ये क्या है, तो कैमरन ग्रीन ने महफिल लूट ली। आपको पता है ऋषभ पंत के लास्ट ईयर के प्राइज और इनके, बाकी बिग बैश में शादाब भी हार गया, लेकिन उसने कम से कम ये बता दिया कि मैं कहीं भी नहीं था अभी पाकिस्तान की टीम में, पर बिग बैश में जाके उसने रन्स भी किए। ना है ना कि अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि यार कौन सा दूसरा ओनर आता है, टीम कितने में बिकेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, 2 टीम्स हम लेना चाह रहे हैं, एक ऑलरेडी टीम है लेकिन उसका ओनर नहीं है, ठीक है ना। तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि वॉल्यूशन अगर इतनी ज्यादा होती जा रही है तो वो ये भी सोचेगा कि यार इससे अब हम फायदा कितना कमाएंगे। अगर क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी चीजें ज़हन में रखी हुई हैं तो उसके बाद अगर क्रिकेट बोर्ड सोचता है कि पीएसएल खत्म होने के बाद हमें ये फायदा हो सकता है, इतना फायदा हो सकता है, ठीक है, जो कि हम पहले भी सुनते हुए आए, पहले भी सुनते हैं, लेकिन ऑनर्स की तरफ से हम ये चीजें सुनते भी नहीं आए कि यार फायदा हुआ, ठीक है, हमें नुकसान ही हुआ, मतलब यानी कोई हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो मतलब यानी इतनी ज्यादा वॉल्यूशन लग रही है और 10 साल में अगर हम समझ नहीं आई कि फायदा में हुआ नहीं हुआ बकौल ऑनर्स के, तो अब आगे चल के कैसे आप एक तो वॉल्यूशन जो है वो पैसे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है फिर ऑनर्स भी अब सोचेंगे यार पता नहीं पैसा कैसा कमाएंगे, और इतनी ह्यूज चीजें पता चल रही हैं पैसों के हिसाब से, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह होगा। बड़ी खुशाइन बात है, मैं तो कहता हूं उसकी रीजन भी यही है ना, इसी वजह से जा रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, स्पॉन्सर देख रहे हैं, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जाहिर सी बात है जो पैसा दे सके हमें। तो अभी तक फिलहाल जिस तरह आप 8 जनवरी की बात कर रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसी चीजें पता नहीं चली कि आप छुपाई भी हैं, ये बताना नहीं चाह रहे हैं एकदम से। न्यूयॉर्क वाले टूर पे ना मैंने एक साहब को देखा था, वो बड़ी बिजनेस पर्सनैलिटी है अमेरिका में, जावेद साहब, मैं उन्हें जानता हूं, मैं क्योंकि मेरी मुलाकात मतलब ऐसी सरसरी मुलाकात भी हुई है। अमेरिका में हैं लोग, यूके में भी है, क्यों नहीं, यूके में भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी हैं, वहां रहते हैं, पैसा तो मिल जाएगा। नहीं पैसा तो मिल जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा कि पैसा नहीं, क्योंकि वहां जो पैसा है वो पाकिस्तान में आके 300 गुना हो जाता है ना, मतलब डॉलर की कीमत 280, पाउंड की कीमत 380 तकरीबन, एग्जैक्ट मुझे नहीं। देखिए बात यह है कि अब मुझे नहीं पता ना कि अभी कोई ऐसा बंदा सामने आया या कोई स्पॉन्सर आया आपको देने के लिए, या कोई ऐसा फ्रेंचाइज लेने के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा है कि जी मैं फ्रेंचाइज लेना चाहता हूं, अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। वो 8 जनवरी वो डेट अभी है तक आखिरी, ठीक है, अभी तक नहीं पता। अब हो सकता है अगर नहीं बताया गया या भी छुपाया जा रहा है या भी मीडिया में लाया नहीं जा रहा कि नहीं यार अभी नहीं, चलने दो, इन्हीं चीजों की वजह से फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यार अभी पता ही नहीं है, लगता है अभी कोई लोग आए ही नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इजी नहीं है क्रिकेट बोर्ड। आप अप्रोच करें ना, इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ ही थी। हाँ सही है, 2 करोड़ अगर कन्वर्ट भी करते हैं तो 5 करोड़ यहाँ मिल जाएंगे, नहीं 5 करोड़ आराम से मिल जाएंगे। हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए यार, क्योंकि ये जो 2 आपकी फ्रेंचाइज है उसमें आपको पता है कि 2 जो बड़े बड़े ऑनर जो इंटरेस्टेड है उनमें गल्फ कंट्रीज और यूके के बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अब गल्फ कंट्रीज से अगर कोई आ रहा है तो वो अप्रोच करेगा, खुद पैसे देगा यार, वो देगा पैसे। तो आप ये देखें कि बैरिस्टो हो गए और कौन क्या गस एटकिंसन है, वो हो गए, जेमी स्मिथ हो गए, ये सारे बड़े नाम लिविंगस्टन है। बताओ यार, लियाम लिविंगस्टन तो यार मतलब उनको रचिन रविंद्रा को नहीं लिया नहीं यार, ये तो गुड ऑलराउंडर है, खतरनाक ऑलराउंडर है वो, बेहतरीन ऑलराउंडर, मतलब वो तो हिला के रख दिया है। लेकिन अभी आपके पास ग्राउंड खुला है, आपके पास 11वां एडिशन है, 2 नई टीमों का आपने इंक्लूड आपने अलग किया है। अब 75 बेस प्राइस जिसका है ना 75 लाख, उसकी बोली अभी चल रही है। अगर वो 75 लाख की बोली में कहीं बिक जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन 2 करोड़ की जो बेस प्राइस थी उस पे ये जो नाम लिए हैं वो कोई नहीं बिका। मतलब लास्ट डे अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है, खत्म है। तो मतलब ये है कि आप ले देके फिर भी आपके पास बहुत प्लेयर बचेंगे। बगौल 115 प्लेयर्स थे, हाँ, और 31 को आज सोल्ड हुए हैं, और तकरीबन 78-79 प्लेयर्स आपके पास बचते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स। उसमें से 78-79 में से आपके पास मरे से मरे मैं बता रहा हूँ 15 से 20 बड़े नाम है। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, कैसे पाकिस्तान मीडिया बौखलाई हुई है। दोस्तों आज आईपीएल के मिनी ऑक्शन में आज आईपीएल के खिलाड़ियों पर आज पैसों की जो बारिश हुई उसे देखकर पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतने पैसे भी होते हैं जो कि आईपीएल में वो पैसे की इतनी बारिश कर रहे हैं। जिस प्रकार दोस्तों केकेआर ने कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ में खरीदा और पथिराणा को 18 करोड़ में ले लिया गया है, उसी को देखकर पाकिस्तान पब्लिक बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को तो उसमें लिया भी नहीं जाता और यहाँ पैसों की इतनी बारिश हो रही है। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।